झूम ले, हंस बोल ले प्यारी, अगर है जिंदगी, जिंदगी कोई स्थायी मेल नहीं, एक चलती ट्रेन है जिसमें हर स्टेशन पर नए चेहरे, नए अनुभव और नए सबक मिलते हैं। कभी यह जिंदगी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन हर मोड़ पर एक बात जरूर कहती है, झूम ले, हंस बोल ले प्यारी, अगर है जिंदगी। यही संदेश देती है ये कहानी, खुश रहने की आदत, जीने का अंदाज और जिंदगी की मिठास। गांव की गीता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरी की गीता, उम्र करीब 55 साल, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। गोरी चिट्टी, घुंघराले बाल, साड़ी में हमेशा ताज़ा फूल लगाए और सबसे खास, हर किसी को मुस्कान बांटने की आदत। लोग कहते, भाभी जी, आपको तो कभी दुख नहीं होता क्या? गरीबी, बीमारी, बेवफाई सब झेली थी गीता ने, लेकिन फिर भी कहती, जो चला गया उसका गम क्यों करूं, अभी तो जीना है, झूम के जीना है। गीता का अतीत। गीता की शादी 19 साल की उम्र में एक स्कूल मास्टर मोहनलाल से हुई थी। अच्छा खासा घर, लेकिन सास ने उसे नौकरानी बना रखा था। पति पढ़ाई में डूबे रहते और सास छोटी छोटी बातों पर गालियां देती। फिर भी गीता हर सुबह पूजा कर हंसती और पूरे घर को खाना खिलाती। एक दिन मोहनलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गीता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 छोटे बच्चे, घर की जिम्मेदारी और समाज का ताना। लेकिन गीता रुकी नहीं। उसने गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कक्षा सखी महिला केंद्र के नाम से मशहूर हो गई। बिटिया की विदाई। गीता की बड़ी बेटी सुमन बहुत होशियार थी। शहर में कॉलेज भेजा। जब लड़के वालों ने दहेज की मांग की तो गीता बोली, मेरी बेटी दहेज नहीं, संस्कार लेकर जाएगी। शादी हुई, बेटी खुश थी। लोग गीता से प्रेरणा लेने लगे। लेकिन फिर कोरोना आया। मौत का साया और मुस्कान की दीवार। 2020 में गीता का बेटा राजू कोरोना का शिकार हुआ। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिली। गीता ने खुद के गहने बेचकर सिलेंडर का इंतजाम किया, लेकिन राजू बच नहीं सका। गांव भर रो पड़ा, लेकिन गीता ने सिर पर लाल चुनरी बांधी और गांव में भजन संध्या रखवाई। लोग हैरान, आपके बेटे का देहांत हुआ और आप कीर्तन कर रही हो। गीता बोली, अगर मैं भी रोने लगूं तो बाकी माँओं का क्या होगा? मेरे राजू को तो भगवान ने अपने पास बुला लिया, मैं अब औरों की जिंदगी में रोशनी बांटूंगी। झूमने की ताकत। गीता ने राजू स्वास्थ्य सहायता ट्रस्ट बनाया। गांव में फ्री दवाएं, हेल्थ चेकअप और महिलाओं के लिए योगा सेशन शुरू किए। उसका नारा बन गया, झूम ले, हंस बोल ले प्यारी, अगर है जिंदगी। वो हर त्योहार पर गांव के बच्चों को बुलाकर नाच गाना करवाती, बुजुर्गों को हंसाती। यहाँ तक कि टीवी चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, झूमती गीता एक प्रेरणा। शहर बुलाता है। एक एनजीओ ने गीता को लखनऊ बुलाया। वुमन आइकन अवार्ड मिला। वहां गीता से पूछा गया, आपकी प्रेरणा क्या है? गीता बोली, जब मौत पास खड़ी हो तब भी मुस्कुराने का साहस, अगर औरों को जीना सिखा दे तो वही मेरी पूजा है, वही मेरा कर्म है। लोग तालियां बजाने लगे। एक चिट्ठी, एक सीख। एक दिन गांव की लड़की राधिका ने गीता को चिट्ठी दी, माँ जैसी गीता आंटी, जब मैं आत्महत्या करने वाली थी, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, मरना आसान है, लेकिन झूमकर जीना हिम्मत की बात है। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं आपकी तरह मुस्कुराऊंगी। गीता की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन मुस्कान फिर भी थी। अंतिम उत्सव। गीता अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन बोली, मेरे जाने के बाद भी ये झूमना रुके नहीं, मेरी अर्थी पर ढोल बजाना, रोना नहीं। और हुआ भी वही। गीता के अंतिम संस्कार में ढोल नगाड़े बजे। गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़ों में आए, नाच गाना हुआ। उसके ट्रस्ट ने एक बोर्ड लगाया, गीता दीदी की विरासत, झूमकर जीना सीखो। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, हर उस इंसान की है जो हंसते हुए दुनिया को रोशनी देता है। जिंदगी के तमाम दुखों के बाद